नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशंस बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि बात करूं तो टेक्नोलॉजी कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बनाने से रिलेटेड और भी बहुत सारे सीआरएम और एप्लीकेशन और मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सर्विसेज से रिलेटेड। क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं और बंद भी हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहां पे आईटी कंपनियां, बहुत सारी आईटी कंपनियां आती हैं और खुलती हैं, 2 या 4-6 महीने में बंद हो जाती हैं। बंद हो जाने का जो सिलसिला है, खुलने का भी सिलसिला चलता रहता है और बंद होने का भी सिलसिला चलता रहता है। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे क्यों बंद हो जाते हैं और क्या कारण होता है, किस तरह की समस्याएं होती हैं, इन सारी बातों को मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अगर कोई आप आईटी कंपनी चला रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी खास ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो लोग ये गलतियां ना करें जिसके चलते आपको भी बंद करके भागना पड़े या लॉस का सामना करना पड़े। कारण क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जैसे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट्स लेकर चलते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई चीज आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं या फिर कोई एसईओ का प्रोग्राम लेकर कस्टमर्स को आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसी कुछ सर्विसेज आपके पास है। तो होता क्या है कि जितनी भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि मार्केट में होड़ में काम तो बहुत ज्यादा ले लेती है और उसके बाद सर्विसेज नहीं दे पाती या फिर उनके पास एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर सही नहीं होता। होता क्या है कि एक तो एम्प्लॉय जो होता है ना, वो भागता फिरता रहता है, इधर उधर कंपनियों में धक्के खाना उनकी आदत होती है, वो एक कंपनी में टिक के काम नहीं करता। तो अक्सर कोई चीज डेवलप करता है, आईटी कंपनियां अक्सर स्टाफ के चलते बंद होती है। पहला तो ये चीज है। दूसरा चीज है मार्जिन रेशियो न लेकर काम करने पे उनको लॉस होता है, जिसके कारण एम्प्लॉय को वो प्रॉपर अच्छी सैलरी नहीं दे पाते, इसके कारण भी एम्प्लॉय भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये बातें चलते कस्टमर के लिए खास बात की, जो इन आईटी कंपनियों से सर्विस या सपोर्ट या इक्विपमेंट लेने की बात करते हैं तो उन कंपनियों का प्रोफाइल आपको पहले सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी कितने दिन की है, कैसी है, क्या काम करी है। क्योंकि देखिए कोई इक्विपमेंट खरीदने से पहले अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे प्रॉपर क्या है, कैसा है, क्या चीज सर्विस दे रही है, तो आप हो सकता है ऐसी कंपनी में पैसे लगा दें जिस कंपनी का कोई फ्यूचर आगे ना हो, यानी बंद हो जाने वाली, तो उनके प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आप आगे परेशान हो सकते हैं, आपके बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आपका बिजनेस उन सर्विस प्रोवाइडर, आईटी जैसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। कंपनी चूज करने से पहले सस्ते के पीछे नहीं भागना चाहिए कि कोई कंपनी सस्ती दे रही है, कोई कंपनी थोड़ी सी महंगी दे रही है। देने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल दूं तो मेरी जैसे कंपनी है बूस्टर पेन टेक्नोलॉजी, और हम लोग क्या है एक आईवीआर डिवाइस बनाते हैं जिसको कि देखिए मार्केट में ऐसी डिवाइसेस बहुत सारी मिलती है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं, लेकिन लेने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, सपोर्ट और सर्विस की भी आती है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी मशीन का नहीं, किसी दूसरे सेलर से उसने खरीद लिया था, ऐसे दिखा रहा था, कह रहा था इस मशीन को मत लेना, ये मशीन काम नहीं करती है, ऐसा कुछ दिखा रहा था। अरे भाई इसको पहले तो समझे नहीं, जिस कंपनी से लिए हो उस कंपनी ने कितना आपको सपोर्ट दिया, इस प्रोडक्ट को जब 10 साल इसको रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, तो ये इतना भी नहीं बुरी है कि लॉस होने वाला है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जिन्होंने भी लिया है इस मशीन को उन्होंने उनसे कई गुना पैसा कलेक्ट कर लिया है। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आईवीआर उसे सस्ता दे रहा हूँ, 10-12 हजार रुपये में आपको ये आईवीआर मिल जा रहा है, उतने में आपको मोबाइल नहीं मिल रहा है जिसमें की कॉल मैनेजमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग, 1 कॉल मोबाइल में भी होता है, इसमें भी 1 कॉल होती है। डबल सिम की मोबाइल एंड्रॉइड की आती है, एप्पल तो सिंगल का बनाता है, सिंगल सिम का एक ही कॉल एट ए टाइम चल सकती है, इसमें भी है। तो मोबाइल खरीदने से बेहतर है इस मशीन को आप लेके यूज कर सकते हैं आपके ऑफिस बिजनेस यूज के लिए। तो आप ये चीज कोई कहते कि नहीं ये मशीन खराब है, ऐसा है, अरे भाई उस टेक्नोलॉजी को यूज करना तो सीखो। एक आदमी आया था, वो 80,000 का एप्पल का मोबाइल लेके कह रहे यार ये हमने खरीद लिया और फायदा नहीं है। देखा कि प्रोडक्ट फायदेमंद है, जो जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट इससे निकलने वाली है, लोगों को काफी बेनिफिट हुआ है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले थे, उनका एक एजुकेशनल एडमिशन वगैरह का काम था, तो वो क्या हो गया कि एक मशीन हमारे यहाँ से लेके गए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि लेके गए, उसके बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट लगा दिया कि एडमिशन की लास्ट डेट एक वॉइस में बनाया और 1000 लोगों को भेज दिया। अगले दिन उनके इंस्टीट्यूट में ट्रैफिक आ गई, तो उन्होंने फिर आए कहे कि यार इतना पैसा कलेक्शन हो गया कि इसका मैं अभी 25 मशीनें खरीद सकता हूँ, उतने पैसे मैंने इससे अर्न कर लिए। तो बेनिफिट उनको मिली 25 मशीन खरीदने जैसा, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें बेनिफिट मिलती है भाई, इस बात को आप समझिए। पहले इसको यूज करना सीखिए। मशीन आपके लिए, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल की जगह पे इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं, पर्सनल यूज करना है तो आप मोबाइल खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू हैंडल, इजी टू यूज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आईवीआर जैसी चीजें, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग चाहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग चाहते हैं, बल्क मैसेजिंग जैसे फीचर्स चाहते हैं, क्लिक टू कॉल चाहते हैं, कॉल मैनेज करना चाहते हैं, इन सब फीचर्स को ये मशीन हैंडल करती है।
तो इस मशीन को आपको लेने में काफी बेहतर साबित होने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए। आपका कोई भी छोटा बिजनेस है, देखिए ये मशीन अक्सर छोटे बिजनेसमैन के लिए काम आती है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ में 25 कॉल आ रहा है 25 अटेंड कर लेगी, एक साथ में एक कॉल आ रही है एक अटेंड कर लेगी, बस ये चीजें जो कि मोबाइल से भी हो रहा होता है। आप क्लाउड में जाने की कोशिश करेंगे तो क्लाउड की कहानी आपको पता है, क्लाउड का रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो मैं क्लाउड आईवीआर वाले का भी लिंक डाल दूंगा। आप क्लाउड का जो सबसे फेमस कंपनी है, मैं आपको बता दूंगा फेमस कंपनी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। आप उस कंपनी से आप रेट ले लीजिएगा, आप लेके यूज भी कर लीजिए 2-4-6 महीने। 700 रुपया में 1500 मिनट आपको दे देंगे। चलो भाई 1500 मिनट आपको मिल गया, वो पता चला एक ही दिन में खत्म हो गया, 700 रुपया हर डे खर्च हो रहा है। आप लेके देखिए, महीने भर का बिल आपको 10,000 का आएगा। क्लाउड का इतना चार्जेस होता है क्योंकि ये लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ वो आपको कॉल बैंडविड्थ के साथ आपको देते हैं। ये चीज आपको प्रॉपर समझना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें एक सिम लगाया, 199 अनलिमिटेड कॉलिंग का पैक आपको डलवानी है और इसमें काम करनी है। ये केवल हार्डवेयर है, डिपेंडेंसी आपकी क्या है, सिम से है। जो जीएसएम सिम अपने मोबाइल में लगाते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग करते हैं, इनबाउंड कॉल लेते हैं, कॉल मैनेज करते हैं। वैसे ही 10 डिजिट वाला नंबर से आप इनबाउंड आउटबाउंड बल्क मैसेजिंग, बल्क कॉलिंग, वॉइस ब्रॉडकास्ट जैसे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर वॉइस मेल का भी फीचर होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यही बातों को मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि ये मशीन है, इस मशीन काफी फायदेमंद है। पहला तो टॉपिक ये हो गया। दूसरी टॉपिक है ये मशीन खराब क्यों है। ऐसी कंपनी से ले लें जहां पे प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, सही कंपनी नहीं है, आपको सही से ट्रेन नहीं कर रहा है, सही से बता नहीं रही है, कभी भी आपको समस्या आ जा रही है तो वो आपको हेल्प नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कंपनी से लेने के बाद आप इससे दुखी हो जाएंगे, कहेंगे यार मशीन ही खराब है। क्या है, मशीन ही खराब है। मशीन को दोष नहीं देना है, सर्विस को दोष देना है। क्योंकि देखिए ये कोई रसगुल्ला नहीं है, खरीद के लिए खा लिया खत्म हो गया। ये मशीन आया, इसको यूज करेंगे, आपके पास पड़ा रहेगा, इसके लिए आपको बार बार सर्विस, बिगड़ेगी, सपोर्ट, हेल्प, सारी चीजें चाहिए होगी, ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि आपको जैसे ऑफिस सीखना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, वैसे ही ये आईवीआर को चलाना सीखना पड़ेगा, प्रॉपर वॉइस बना के कैसे यूज करना है। ये मैं जानता हूँ कि ये ऑटोमेटिक काम करने वाली चीज है, फिर भी ये बेनिफिशियल नहीं होगी अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे ऑटोमेटिक कार होती है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिक चलती है, उसमें बार बार गियर चेंज करने की संभावना नहीं होती। ड्राइवर तो चाहिए ही, तो ड्राइवर जो चाहिए आपको तो चलाना तो पड़ेगा ना। वैसे ही इसको भी ड्राइवर चाहिए होगा, प्रॉपर यूज करने के लिए एक पर्सन कमांड देने वाला चाहिए होगा। प्रॉपर कमांड जब तक इसको सीखेंगे नहीं, इस मशीन का फायदा नहीं मिलेगा और आप बाद में कहेंगे ये बेकार है। तो ऐसे बैल लोगों के लिए मशीन नहीं है। आप पहले सीखिए, इस चीज को यूज करिए। मैं गारंटी देता हूं इस मशीन का आपको बेनिफिट मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, सस्ते के चक्कर में मत फंस जाना। सस्ते के चक्कर में फंसेंगे, बढ़िया सर्विस नहीं मिलेगी, बढ़िया ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगी तो भी। और सस्ते वाले बाद में कंपनियां अक्सर बंद भी हो जाती है। ऐसे कोई भी स्टॉक उठा लेता है और अपना बनाता बेचता रहता है जैसे वैसे। सर्विस का उनका कोई खर्च नहीं होता क्योंकि वो फिर कॉल आएगी उठाएगा नहीं, उनके पास एक लोग आधे लोग बंदे रहते हैं, अपना काम करते हैं, इतना ही है। ऐसी कंपनियों से मत लीजिएगा। पहली बार 2000 सस्ता मिल तो जाएगा, लेकिन आगे आपको सर्विस के लिए कोई चीज खराब हो गया तो 2-4 हजार थमाना पड़ जाएगा आपको रिपेयर के नाम पे। तो वो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो तेरी, मैंने तो 2000 सस्ते के चक्कर में खरीदा था, आज बनवाने मुझे आज देना पड़ रहा है, सपोर्ट भी अच्छी नहीं मिली। इसलिए 2000 रुपया सस्ते के चक्कर में मत पड़ के आप अच्छे से अच्छी कंपनी चूज करिए दोस्तों। तो ऐसे ही आईटी कंपनी में, जो मैं डिस्कस शुरू में किया था कि आईटी कंपनी को चूज करने से पहले इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि उसकी सर्विस सपोर्ट कैसा है। क्योंकि आपको एक बार और आपके बिजनेस की डिपेंडेंसी इन्हीं कंपनियों के माध्यम से चलने वाली है। तो अगर आप अच्छी कंपनी चूज करते हैं तो आपको बहुत सारा ग्रो में हेल्प मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं। ये सारी बातें, तो कोई भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आप खरीदने से पहले इस बात को आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि हम लोग कभी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स गाइडेंस देकर या फॉल्स बड़ी बड़ी बातें करके, एक्स्ट्रा कमिटमेंट करके कभी मशीनें, टेक्नोलॉजी या सर्विसेज नहीं बेचते। इस बात को आप समझ लीजिए। पहले आप ये कमिटमेंट को समझिएगा कि हम जो चीज बोलते हैं, जो जो फीचर्स इसके अंदर है, वो फीचर प्रॉपर वर्क करने वाली है, वो सुविधाएं हम आपको देंगे। इतने दिन की सर्विस है, वेबसाइट में भी इतने दिन की सर्विस है, हम वो भी बताते हैं। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, एक मैनुअल कैटलॉग मिल जाता है, एक वारंटी कार्ड, कैटलॉग, एक कार्ड, ये सारी चीजें आपको दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा आईटी कंपनी को कैसे चूज करना है, कैसी सर्विसेज लेना है, ऐसी मशीनें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई है। इस चीज से आप लोग सावधान हो जाइए, अच्छी कंपनी चूज करें कि प्रोडक्ट और टेक्निकल ऐसे लॉन्ग टाइम चलने वाले इक्विपमेंट को अच्छी कंपनी से ही खरीदिएगा। इस बात को मैं पहले बता दे रहा हूँ, कभी भी गलत कंपनी के साथ खरीद कर आप बार बार पछताएंगे और बाद में इसके रिव्यूज को गलत क्रिएट करेंगे, रिव्यू गलत देंगे, इस मशीन का रिव्यू ही खराब होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। रिव्यू कब खराब होता है? जब इस मशीन को आप, इस टेक्नोलॉजी को, इनकी सर्विसेज को सही तरीके से नहीं समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये
समझ आया है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।